Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और last lecture में हमने बात की थी errors in measurement, classification of error और representation of error. और वहाँ हमने सीखा था कि errors को हम different ways में express कर सकते हैं. Absolute error, mean absolute error, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. और आज हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस. जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आता है, जो मेजर्ड वैल्यू आती है, जब हम मेजर्ड वैल्यू को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर जो फॉर्मूले होते हैं उनमें, या लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जब हम मेजर्ड वैल्यू को यूज करते हैं तो उसका एरर्स भी साथ में इंक्लूड हो जाता है. और उस एरर्स को इंडिविजुअली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो हम यहां पर सीखेंगे. और मैंने हेडिंग डाल रखा है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो अभी मैंने क्या बताया आपको, व्हेन वी यूज द measured value when we use the measured value of any physical quantity in mathematical operation like addition, like summation, comma subtraction, multiplication, division and power formula. Then its errors. Then its error is also include with them. These error calculate individually,
in the following ways. Calculate individually following ways. और सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, एडिशन की। एडिशन यानी कि एरर्स इन एडिशन और समेशन। एरर्स इन एडिशन और समेशन। एरर्स इन समेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम समेशन की बात कर रहे हैं और कोई दो फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं और उन फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड एक्चुअल वैल्यू है ना, वो हम ले रहे हैं ए और बी, और उनकी मेजर्ड वैल्यू लेट अस consider A and B are the actual value are the actual values of any two physical quantity. Quantities and A plus minus delta A comma B plus minus delta B are the observed value हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, let us consider A and B are the actual value of any two physical quantities and A plus delta A comma B plus delta B plus minus delta B are the measured value of these quantities respectively. Here अच्छा, यहां पे ये जो डेल्टा ए है और डेल्टा बी है, ये डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है किसमें, ए में, और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है किसमें, हियर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द absolute errors in
A and B respectively. Delta A and delta B are the absolute error errors in measurement of quantity, measurement of physical quantity, A and B respectively. अच्छा, अब इसे एक बार आप नोट कर लो और मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। अब हम नाउ द समेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू क्या थी फिजिकल क्वांटिटी की, ए और बी। तो जो ए और बी एक्चुअल वैल्यू है, नाउ द समेशन of actual, now the summation of actual value is equal to a plus x मान ले रहा हूं, ठीक है। x is equal to a प्लस बी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या ले रहे हैं, फर्स्ट। अच्छा, अब अपन समेशन करते हैं मेजर्ड वैल्यू का। तो मेजर्ड वैल्यू जिसमें कि एरर्स है, अगर हम मेजर्ड वैल्यू का समेशन करते हैं तो वो क्या आएगा, देन the summation of measured value, जो a है ना, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और a जो है ना, a की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह हो जाएगा माय डियर b प्लस माइनस डेल्टा b। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा x क्या है, डेल्टा x जो है वो जो समेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है, हियर यहाँ लिख दे रहा हूं माय डियर, हियर delta x is the absolute error in summation. ठीक है। अच्छा, अब हमें ये जो एब्सोल्यूट एरर है समेशन में, इसकी वैल्यू निकालनी है।
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और b को a के साथ में अगर लिख लें तो a प्लस बी और a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लें, a प्लस बी की जगह क्या लिख दें यहाँ पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। x से x कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा x जो है उसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। अब अगर ये इक्वेशन नंबर अपन मान ले रहे हैं सेकेंड, अब अगर अपन इक्वेशन सेकेंड देख रहे हैं तो जो डेल्टा x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो डेल्टा x जो है इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू, कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू पॉसिबल है। नाउ द 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x, द 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स आर, देखो एक बार मैं दोनों के पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अच्छा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव साइन अगर अपन ले लेते हैं तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अच्छा, और बताओ, और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव साइन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एक मैं दोनों का नेगेटिव साइन ले रहा हूं तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब ये जो 4 पॉसिबल वैल्यू है डेल्टा एक्स की, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन समेशन, डेल्टा एक्स की जो 4 पॉसिबल वैल्यू है, इनमें से अगर मैं आपसे पूछता हूं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर कितना होगा इन समेशन, तो आप देखोगे इसमें से ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है और जो लास्ट ब्रैकेट है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा है। देयरफॉर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, देयरफॉर द मैक्सिमम absolute error in summation, maximum absolute error in x, summation जो है in x is, तो वो होगा माय डियर कितना, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये मैं बॉक्स में डाल देता हूं, तो मेरे को बताओ जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन समेशन वो किसके इक्वल आ रहा है, वो उनके इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर है उनके सम के इक्वल आ रहा है। दैट इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन समेशन, इसका मतलब द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर maximum absolute error in summation
maximum absolute error in summation is equal to the sum of is equal to the sum of individual absolute error, sum of individual absolute error. Sum of individual absolute error of these physical quantities. तो ये माय डियर आप नोट करें और आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू का समेशन करते हैं तो उस समेशन में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है उन फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू है उनकी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल होता है। तो अब हम इसका जो सेकंड है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस एरर्स इन डिफरेंस, सेकंड अब अपन देखते हैं एरर्स इन डिफरेंस। तो ये आप माय डियर इसको नोट करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें और फिर अपन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो पार्ट है उसमें हम बात कर रहे हैं एरर्स इन डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी थी जिनकी एक्चुअल वैल्यू ए एंड बी और मेजर्ड वैल्यू, ए की मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी की मेजर्ड वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी एज इट इज ले रहे हैं। तो मैं बात करता हूं सीधे कहां से, डेरिवेशन जो क्वेश्चन था, इफ द डिफरेंस of actual value is x a minus b, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। ठीक है, देन द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू जो है उसका डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो मैं यहां लिख ले रहा हूं माय डियर। देखो a जो है a की जगह हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b की जगह हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। जो b की मेजर्ड वैल्यू है, a की मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a इसमें क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, और b की मेजर्ड वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b में एब्सोल्यूट एरर है और इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या ये x आएगा? नहीं, x में क्या आएगा, एरर। तो ये x प्लस माइनस डेल्टा x यहां पे क्या है, डेल्टा x जो है वो एब्सोल्यूट एरर है इन द डिफरेंस। हियर मैं यहां लिख देता हूं माय डियर, हियर डेल्टा x is the absolute error in the difference
ठीक है। अच्छा, अब अपन को ये जो डेल्टा एक्स जो एब्सोल्यूट एरर है इन डिफरेंस एक्स वो अपन को निकालना है। ठीक है, उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखो जरा, अगर मैं डेल्टा एक्स निकालता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। देखो ये माइनस को अंदर ले लेंगे तो ये साइन बी माइनस का हो गया जो मैंने ए के साथ ले लिया है, तो ये हो गया ए माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए और ये साइन चेंज हो गया तो ये हो गया माइनस प्लस डेल्टा बी। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं माय डियर, तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, ए माइनस बी अपना एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और ये हो गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो हमारा जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड अगर अपन देखते हैं तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा एक्स इन डिफरेंस एक्स, उसकी फोर जो वैल्यू है वो पॉसिबल हो सकती है। द 4 possible value of delta x is 4 possible value of delta x are, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है माय डियर, देख के बताओ जरा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स आर, देखो एक प्लस माइनस, देखो फर्स्ट साइन ले रहे हैं प्लस और माइनस, तो ये हो गया डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अच्छा फिर प्लस और प्लस ले रहा हूं मैं, फर्स्ट साइन इसका सेकंड साइन, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अच्छा, फिर इसका माइनस और इसका माइनस ले रहा हूं, ये हो गया माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अच्छा, और फिर अपन ले रहे हैं माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इन चारों वैल्यू को देखोगे, फोर्थ वैल्यू मैंने कौन सी ली है, माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। तो अब मेरे को बताओ इन चारों ब्रैकेट्स में जो मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, वो जो ब्रैकेट है, एक तो सेकंड ब्रैकेट जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और एक थर्ड ब्रैकेट जिसमें दोनों वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव मैक्सिमम एरर है और ये नेगेटिव मैक्सिमम एरर है। तो अगर हम मैक्सिमम एरर देखते हैं, therefore the maximum absolute error, maximum absolute error in x is, तो वो हो गया माय डियर प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा ए और डेल्टा बी। इसका मतलब आप देखो एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर जो समेशन में आता था, वही मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर किस में आ रहा है, डिफरेंस में आ रहा है। इसका मतलब समेशन और डिफरेंस में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज द
मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in the sum or difference of two physical quantity is equal to the sum of the absolute error in the individual part, sum of the absolute error of individual quantity. Quantities. तो आप माय डियर इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट करें। आपने क्या चीज एक्सपीरियंस की कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है वो सेम होता है और वो उन फिजिकल क्वांटिटीज की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल ही होता है, चाहे वो एडिशन या डिफरेंस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन हो, इन दोनों में से दोनों में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो सेम होता है। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूं फटाफट से। तो माय डियर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहां पे ले रखा है आपको, जो लास्ट अभी मैंने एरर्स इन सब्ट्रैक्शन और एरर्स इन समेशन यानी कि एडिशन। मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ two quantities, then find out the sum and the difference of these physical quantity with the limit of absolute error। तो इनका हमें समेशन, सम और डिफरेंस निकालना है एरर्स की लिमिट के साथ, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, तो ये अपन एक सेकंड में, अभी 1 मिनट में ये काम कर देते हैं। यहां पे सबसे पहले देखो, एक एडिशन के लिए ले रहा हूं मैं एक साइड में, है ना। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, जो एक्चुअल एडिशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्चुअल, जो उसका वास्तविक मान है, जो एक्चुअल एडिशन, वैल्यू ऑफ एक्चुअल समेशन, जो एक्चुअल समेशन होगा वो होगा माय डियर x इज इक्वल टू a प्लस बी। a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, यानी कि ये हो गई अपने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब एब्सोल्यूट एरर इन समेशन, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन समेशन
तो वो कितना हो जाएगा माय डियर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपना कितना है 0.1 प्लस डेल्टा बी कितना है अपना 0.2 यानी कि प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो एक्चुअल समेशन है विद द लिमिट ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल समेशन with the limit of error, absolute error, वो हो गया माय डियर x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू एक्चुअल 5 है और एरर्स इसमें कितनी है प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब अपन बात करते हैं वैल्यू ऑफ एक्चुअल डिफरेंस। तो जो एक्चुअल डिफरेंस आएगा माय डियर वो मैं x ले ले रहा हूं a माइनस बी। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी। एक काम करते हैं माय डियर, इसको 3 नहीं तो फिर देखो माइनस की वैल्यू आएगी, तुम अगर चाहो तो माइनस की वैल्यू अपन लगा सकते हैं। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, अगर तुम ऐसे लेना चाहते हो तो ऐसे ले लो। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि x हो जाएगा -1 और अगर अपन इसको 3 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं माय डियर कितना 2 और ये 0.2 और ये 0.1 ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 3 + 2 फिर भी 5 आना है ना, और यहाँ पे 2 और 0.1 ये आना है तो वैल्यू आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू नहीं आएगी है ना, फिर हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस वो कितना होगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस वो कितना होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है ना, दोनों के लिए फॉर्मूला एरर्स का सेम होता है। तो ये कितना हो गया माय डियर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपना कितना है 0.2 और डेल्टा बी कितना है 0.1। तो ये कितना हो गया, डेल्टा एक्स हो गया प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू लिख दो, कहां तक, इसकी लिमिट के साथ। तो एक्चुअल डिफरेंस विद द लिमिट ऑफ, नाउ द एक्चुअल डिफरेंस with actual difference with the limit of absolute error। तो वो हो गया माय डियर कितना, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिट जो क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बहुत इजी है आप लोगों के लिए और इजीली आप इसको समझा भी सकते हो, है ना। तो मिलते हैं फिर अपन
नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एरर्स इन प्रोडक्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, एरर्स इन डिवीजन और एरर्स इन पावर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।